हाय दोस्तों। आज हम लोग इंटरमीडिएट का मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो देखिए, हम लोग 12 का कौन सा पढ़ रहे हैं? तो पॉलिटिकल साइंस का पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा वह 100 रहेगा। कितना रहेगा? तो 100 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव के। इसमें से 50 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, 50 प्रश्न का क्या उत्तर दीजिएगा। और देखिए लघुत्तरीय प्रश्न जो रहेगा ना वह 30 प्रश्न रहेगा लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें से 15 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कितना? 15 प्रश्न का उत्तर देना है। 30 में से 15 प्रश्न का उत्तर देना है। और ये प्रत्येक अंक के लिए क्या 2 अंक रहेगा निर्धारित। ठीक है ना। अब देखिए इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहेगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा 8 गो। इसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ये कितना अंक का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा। प्रत्येक अंक लिए जो 4 को बनाइएगा वो 5 नंबर का रहेगा। और 15 को जो बनाइएगा 30 में से 15 वह 2 अंक का रहेगा। आइए देखिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे? संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए दूसरा नंबर। दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में प्रथम बैठक ये हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? क्या संविधान सभा के कुल कितने सदस्य? तो कुल कितने सदस्य? तो 389 सदस्य थे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चौथा नंबर में क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां में क्या बोला जा रहा है कि किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? तो आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग को देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। इसका जो होता है ना लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे इसमें। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद? तो 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग्य हैं? तो कुल कितने भाग्य हैं? तो देखिए 25 भाग है। कितने भाग है? तो 25 भाग्य है। अगला क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का किस संशोधन से जोड़ा गया? तो यह किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 42 संशोधन से इसे जोड़ा गया है। ये सब क्वेश्चन देखिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। यही सब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 9 में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो 3 प्रकार के न्याय का क्या है इसमें वर्णन किया गया है। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ण है? तो किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ण है? तो किसने कहा था? तो प्रो आइवर जेनिंग्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह किसमें निहित है? तो संसद में क्या है? निहित है। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो यह प्रथम बैठक जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में प्रथम ये बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के
उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? क्या इसका अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में क्या बोला जा रहा है? किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो देखिए किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकारी को। किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकारी को कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो 11। कुल कितने मौलिक कर्तव्य इसमें वर्णित किया गया है? तो 11 को वर्णित किया गया है। संविधान में किस अनुसूची के द्वारा अस्पृश्यता या अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा कि 17 क्या अनुच्छेद के द्वारा इसे किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता क्या प्रदान करता है? तो कितने प्रकार का ये स्वतंत्रता प्राप्त करता है? तो 6 प्रकार के क्या स्वतंत्रता का प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि किस अधिकार को भारतीय संविधान में संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो इसके किस सूची से निकाल दिया गया है? तो देखिए संपत्ति अनुसूची से इससे निकाल दिया गया कि पूछा जा रहा है कि देखिए किस अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो किससे निकाल दिया गया? तो संपत्ति का। अगला क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 14वें अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन की संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? संपत्ति का अधिकार किस वर्ग में आता है? तो किस वर्ग में आता है? तो विधिक अधिकार में आता है। किस में आता है? विधिक अधिकार में आता है। ए नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में देखिए क्या बोला जा रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो यह किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 में से दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? भाग 4 में। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिट जारी कर सकते हैं? कौन रिट जारी कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय क्या रिट को जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? तो सांसद ही कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? तो किसे कहा गया? तो 42वां संशोधन को कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो क्या 368 जो है वह संविधान का अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का ये वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 324 किस संस्था के संगठन और कार्यों का वर्णन करता है? तो किससे यह अनुच्छेद 324 है वह किस संस्था के संगठन और कार्यों का वर्णन करता है? तो चुनाव आयोग का। किसे करता है? तो चुनाव आयोग का यह क्या करता है? गठन और कार्य का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में क्या बोला जा रहा है कि मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? तो यह इसमें कितने सदस्य? तो 1 थे। कितने थे? तो 1 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में क्या बोला जा रहा है कि राज्य के प्रमुख कौन है? राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ना ही प्रधानमंत्री होते हैं, ना राष्ट्रपति होते हैं, ना उपराष्ट्रपति होते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में क्या बोला जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो क्या पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो किस में लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 में से क्या लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति पर। किस पर लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर। ये अनुच्छेद 61 के द्वारा इसे महाभियोग लगाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति ये उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे। किस सदन के सदस्य, तो राज्यसभा के। किसके सदस्य थे, तो राज्यसभा के यह सदस्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन राज्य के केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है। कौन राज्य के केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यपाल। कौन होते हैं, तो राज्यपाल ही होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में क्या बोला जा रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल। कौन थे, प्रतिभा पाटिल क्या थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति ये थी। अगला क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। क्या किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, तो किस में नहीं है, तो देखिए किस में नहीं है, तो तमिलनाडु में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में क्या बोला जा रहा है कि किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं। विधानसभा में किसी राज्य पूछा जा रहा है ना कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं। कितने स्थान हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, तो 500 स्थान ही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में क्या बोला जा रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करता है, तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 39 नंबर। 39 में क्या बोला जा रहा है, 39 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। कि सदन के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो किनके द्वारा लाया जा सकता है, तो लोकसभा के द्वारा। किनके द्वारा ला सकता है, तो लोकसभा के द्वारा इसे लाया जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है देखिए कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी। कितनी सीटें मिली थी, तो 99 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी, तो 99 सीटें मिली थी। अगला क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर की धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है। क्या बोला जा रहा है कि धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है। किसकी अनुमति लेना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति का अनुमति लेना क्या है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए 42 में क्या बोला जा रहा है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। कौन कर सकता है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति ये कर सकते हैं। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या बोला जा रहा है कि कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो क्या इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। क्या पूछा जा रहा है, राज्यसभा का पूछा जा रहा है सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कितना होता है, तो देखिए इनका 6 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति का कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष किसका होता है, तो राष्ट्रपति का।
अगला क्वेश्चन नंबर है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में क्या बोला जा रहा है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों की कितने स्थान दिए गए हैं। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं। कितने स्थान दिए गए हैं तो 20 स्थान इसे क्या दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में क्या बोला जा रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है तो मीरा कुमारी है। कौन है, मीरा कुमारी है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है। तो इसका राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है। क्या कहलाता है तो महान्यायवादी कहलाता है। क्या कहलाता है, महान्यायवादी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति आयु कितनी है। तो इसकी नियुक्ति आयु कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ना 65 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 में क्या बोला जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है। तो इसका उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय कौन सा है। तो देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय कौन सा है, उसका उच्च न्यायालय तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में क्या बोला जा रहा है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस उपदेश से, क्या किस देश से इसे संविधान में ली गई है। तो किस संविधान से लिया गया है। तो देखिए यह जो लिया गया है ना वो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा जारी कर सकता है तो 326 के द्वारा इसे जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में क्या बोला जा रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। अब क्या पूछा जा रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है। तो किसके पास हो जाएगा तो संसद के पास क्या होता है, अवशिष्ट संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में क्या बोला जा रहा है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। क्या कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो कुल कितने विषय हैं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 100 विषय हैं। कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में क्या बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है। तो कौन सा अनुसूची में ये बताया गया है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 7वीं अनुसूची के द्वारा इसमें बताया गया है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा है, या किसने कहा है तो केसी हिडर ने कहा है। किसने कहा था, केसी हिडर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन कि विदेश संबंधी विषय किस अनुसूची में रखा गया है। विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है। तो यह किस सूची में रखा गया है तो संघ सूची में रखा गया है। कौन सा सूची में रखा गया है तो इसे संघ सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो कौन सा संशोधन है और संविधान का जो ग्राम पंचायत से क्या है, यह संबंधित है। तो 73वां संशोधन है। कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन से इसे इसमें क्या किया गया है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर की भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना हुई है। तो किस राज्य की स्थापना हुई है। तो देखिए किस राज्य की हुई है तो राजस्थान की। किस राज्य की हुई है तो राजस्थान की स्थापना हुई है। पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन नंबर है 64 नंबर क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है कि 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है तो 12वीं।
अगला क्वेश्चन नंबर है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभावी है? तो किस देश का प्रभावी है? तो दक्षिण अफ्रीका का। किसका है? दक्षिण अफ्रीका का क्या है कि प्रभावी है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है वह वित्तीय आपातकाल से क्या है? संबंधित है। तो इसका आप लोग सही आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा इतना कि 80 गो में, सॉरी 100 क्वेश्चन बताए गए ना, 100 गो में बताइएगा आप लोग कितना सही बनाए हैं, कमेंट कीजिएगा। कि किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा है? किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा है? तो किसे कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन को कहा है। किसे क्या है? ग्रेविन ऑस्टिन को कहा है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में क्या बोला जा रहा है कि दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन के द्वारा लाया गया है? तो यह किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है? तो क्या 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव भी कब हुआ? भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव भी कब हुआ? तो इसका चुनाव भी कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में इसका चुनाव भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 में क्या बोला जा रहा है कि क्या संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? तो किसमें यह मांग सकते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 143वें। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में क्या बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अक्षर की समानता प्रदान की गई है? अक्षर की समानता प्रदान की गई है। किस संविधान के किस अनुच्छेद में अक्षर की समानता प्रदान की गई है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 16वां संविधान के अनुच्छेद में इसके क्या किया गया? समानता का प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में क्या बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जोड़ा गया है? तो किसे जोड़ा गया है? मूल संरचना सिद्धांत से किसे जोड़ा गया है? तो केशवानंद कैसे किया गया है? इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है? कब लागू किया? तो 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो क्या 174 संविधान के अनुच्छेद के द्वारा इसे क्या भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 72 नंबर में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? तो यह संविधान की प्रस्तावना का विचार जो बोला जाता है वह किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से क्या किया गया? इसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। 73 में क्या बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया है? तो यह क्या बोला जा रहा है कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया गया है? तो किस में यह बताया गया है? तो देखिए केशवानंद भारतीय केस में यह बताया गया है। किस में बताया गया है? केशवानंद भारतीय केस में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एकात्मक सरकार की ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में क्या बोला जा रहा है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामान्य नहीं है? कौन सी विशेषता इसमें सामान्य नहीं है? तो देखिए दोहरी नागरिकता जो है इसमें इसकी विशेषता सामान्य नहीं है। क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
क्या 76 नंबर क्वेश्चन। 76 में क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं या सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में क्या बोला जा रहा है कि मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है। यह किस केस से संबंधित है, तो केशवानंद भारतीय केस से क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, सही से पढ़िए कि धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। धर्म का जो अधिकार होता है वह किन अनुच्छेदों में इसे प्रदान किया गया है। तो किन अनुच्छेद में इसे प्रदान किया गया है, तो 25 से 28वें अनुच्छेद में इसे क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। अगला है देखिए 79 नंबर कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं, तो चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं, तो 3 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 में क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा कर सकते हैं। किसे, क्या, कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं। तो किसके आयुक्तों पर हटा सकते हैं, तो देखिए मुख्य चुनाव के द्वारा, किसके द्वारा, मुख्य चुनाव के द्वारा हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 में क्या बोला जा रहा है कि यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुसूची में इसे दिया गया है, किस अनुच्छेद में इसे दिया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो 320 में दिया गया है। कौन अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद में दिया गया था, 320 अनुच्छेद में से दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो किनके द्वारा किया जा सकता है, तो 352 के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, क्या इसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इसकी आयु कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 में क्या बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया है। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया है, तो किसने किया है, तो ज्ञानी जैल सिंह ने। किसने किया है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 में क्या बोला जा रहा है कि संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकारी है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिकार है, तो समानता का अधिकार। कौन सा हो जाएगा, समानता का अधिकार सबसे पहले है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्न में क्या बोला जा रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो कौन है, तो ज्ञानेश कुमारी। कौन है, ज्ञानेश कुमारी है। अगला क्वेश्चन नंबर है 87 नंबर क्वेश्चन कि वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है। वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है, तो 5 वर्ष होती है। कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 में क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोगी कौन लगा सकता है। देखिए ये सब पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोगी कौन लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है, तो प्रधानमंत्री। कौन लगा सकता है, प्रधानमंत्री लगा सकता है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वह कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। कितने प्रकार के लगा सकते हैं, तो 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कौन ही होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन। 91 में क्या बोला जा रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है। इसकी अवधि क्या होती है, तो 6 वर्ष। कितनी होती है, 6 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन नंबर में 92 नंबर में कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उससे राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। किस अधिकतम अवधि के लिए है, किस अधिकतम अवधि के लिए है, तो किसके लिए है, तो 6 माह के लिए। कितने हैं, किसके लिए है, हेलो देखिए 93 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सरकार के कितने अंगी होते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सरकार के कितने अंगी होते हैं। कितने अंगी होते हैं, तो 3 अंग होते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर है 94 नंबर। देखिए 94 में क्या बोला जा रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। तो छत्तीसगढ़ जो है वह अस्तित्व में आया था, 2000 में अस्तित्व में आया था। तो कौन आया था, तो देखिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 95 नंबर में है कि देखिए 95 में क्या बोला जा रहा है कि भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो क्या होता है, गृह मंत्री। क्या हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 में क्या बोला जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है। तो इसे कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं, वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो इसका प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। देखिए वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। भारत कैसा गणराज्य है, तो सभी क्या पूछा जा रहा है कि भारत कैसा गणराज्य है। तो कैसा है, तो धर्मनिरपेक्ष है, साप्रमुख है, समाजवादी। डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो 18। कितने हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं। अब देखिए आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। लघु उत्तरीय, देखिए इसमें 30 प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें से 15 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक अंक कितना, 2 अंक का रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला में है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। दूसरा में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 2 मुख्य विशेषता क्या है। मुख्य विशेषता बताइएगा इसमें कि भारतीय संविधान की 2 मुख्य विशेषता क्या है। तीसरा में है कि भारत संविधान सभा पर एक टिप्पणी लिखे, अपने भाषा में लिख सकते हैं। देखिए चौथा में क्या है कि भारतीय संविधान के कोई 4 एकारात्मक लक्षण बताएं। 5 में भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की प्रकृति क्या होती है। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन देखिए आ सकता है एग्जाम में। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, अंतर पूछ रहा है। नागरिकों के 2 धार्मिक अधिकारों का वर्णन करें। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। 10 में है कि भारतीय चुनाव आयोग के 2 कार्य का वर्णन करना है। 11 में है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। एग्जाम में देखिए कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता, यही सब क्वेश्चन यहीं से पूछता है, ठीक है ना। इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 में से 15 प्रश्न का ही उत्तर देना है। देखिए क्या 12 में क्या है कि मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करें, अपना भाषा में इसको वर्णन कर सकते हैं। संसदीय शासन की 2 विशेषता क्या होती है। मुख्यमंत्री की किन 2 कार्यों का विवेचना करें। राज्यसभा के 2 विशेष अधिकारों को लिख देखिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, दीर्घ उत्तरीय भी और लघु उत्तरीय भी। लोकसभा की कार्यपालिका शक्ति क्या है। 18 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति क्या है। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। 30 प्रश्न रहेगा लघु उत्तरीय, ठीक है ना। 30 गो लघु उत्तरीय में से 15 प्रश्न का ही उत्तर देना। ये सब क्वेश्चन देखिए क्या है कि शीत युद्ध क्या है, ये सब क्वेश्चन नहीं बना सकते आप लोग, इतना आसान है। अगला वीडियो में सोल्यूशन पूरा लेके आएंगे। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए किस प्रकार का पूछा गया है। 5 नंबर का है ये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करें। देखिए 2 नंबर में भी आया था ना, और ये 5 नंबर में पूछ रहा है, तो इसे अपना भाषा में क्या कीजिएगा, वर्णन कीजिएगा। हम अगला वीडियो में इसका क्या सोल्यूशन लेके आएंगे।